ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग देख रहे हैं जनरल स्टडीज़ या जीएस का कुछ पोर्शन, जिसमें आपका पॉलिटी होगा और कुछ टॉपिक आपका जो होगा वो ज्योग्राफी का होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को जांच कर सकते हैं और इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें, जिससे आपका बहुत सारा नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता कि भारत सरकार के मुख्य सचिव? कौन होगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है? ऐसा कहा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति का अधीन होता है? इसका ट्रिक होता है पकानी कोका दुयो दशम। तो 52 से लेकर 61, 52 के बाद क्या है? 53, और 53 में ही कहा था कार्यपालिका प्रधान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, अनुच्छेद कितना? 53। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों में से किसमें निहित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंडल, सभी तीनों में अधिशासी शक्ति किसको दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है, केंद्रीय सरकार में, याद रखिएगा। अगला, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से। तो बोले इसका मतदान कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। कैसा मतदान होता है? अप्रत्यक्ष, क्योंकि जनता डायरेक्ट इसको चुनती नहीं है, इसके लिए क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्रम में सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य सही है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी सही है, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सही है, लेकिन विधान परिषद आपका नहीं होता है, विधान परिषद सदस्य नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्य द्वारा नहीं, केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा नहीं, केवल राज्य के विधानसभा और लोकसभा द्वारा नहीं, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्रम में सम्मिलित नहीं होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के, राज्य की विधानसभा के, राज्य के विधान, यही होगा, नहीं रिपीट क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। 9, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब उस समय कार्यवाहक का काम कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो एक बार भारत में हुआ भी था। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन करने की क्या देता है? निर्वाचन करने की योग्यता निर्धारित करता है। पुनः मतलब दोबारा बन सकते हैं, तो अनुच्छेद कितना? 57। कह सकता है कि कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, कितना के तहत? अनुच्छेद 57 के तहत। अगला, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसके द्वारा? तो भारत के महाधिवक्ता, संसद को नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को। मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवाद में किसको सौंपा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए अगला देखिए, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है? तो यह कितना हो गया? अनुच्छेद 53। कितना हो जाएगा? 53। कितना हो जाएगा? 53 होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है? तो नर्मदा, सोन दोनों निकलवे करता है, तो इसका मतलब जोहली निकलता होगा। उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। बोलो अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी हो गया, नर्मदा, सोन और जोहिला। कौन हो गया? नर्मदा, सोन और जोहिला, उपरोक्त सभी। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा, देखिए पवित्रता के आधार पर कहेगा तो कौन होगा? कावेरी। कौन हो जाएगा? कावेरी। लेकिन ऐसे करके दक्षिणी गंगा कौन है? तो गंगा। जल की उपयोगिता के आधार पर कौन हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, बड़ा भी है गोदावरी, बड़ा के आधार पर। दक्षिण भारत की नदी में सबसे लंबी कौन होगा? तो गोदावरी। दक्षिण भारत में सबसे लंबी कौन हो जाएगा? गोदावरी, ना कि कृष्णा, कावेरी, नर्मदा नहीं होगा, गोदावरी होगा। 17 नंबर देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध।
वह किस नदी पर है? तो याद रखिएगा भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, सतलज। तो कौन होगा? भागीरथी नदी पर। कौन नदी पर है? भागीरथी नदी पर, जो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। अगला, केन, बेतवा और चंबल किस नदी का सहायक? तो देखिए यमुना। गंगा का सबसे बड़ा सहायक है यमुना। गंगा का सबसे बड़ा कौन है? यमुना। और यमुना का 3 सहायक, केन, बेतवा और कौन है? चंबल। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जाना जाता है? तो अंतःस्थलीय नदी है लूनी नदी, जो राजस्थान में बहती है, इसको लवन नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए 20 नंबर, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? तो कोसी होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विनाशक। क्या कहते हैं? विनाशक। अगला 21 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाता, मतलब एस्चुरी बनाता होगा? तो नर्मदा, ताप्ती है। तो ऑप्शन नंबर गंगा, गोदावरी, महानदी। तो कौन होगा? ताप्ती। एक साथ नर्मदो आता है, नर्मदा। ये दोनों डेल्टा ने बनाया, क्या बनाता है? एस्चुरी। क्या बनाता है? एस्चुरी। क्या बनाता है? एस्चुरी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में प्रभावित होने वाला सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो गंगा हो जाएगा। गोदावरी, कृष्णा, महानदी सब गंगा। भारत का सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। अगला, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम जाना जाता है? तो मेघना। क्या जाता है? मेघना के नाम से। यह मिलता है कहाँ? तो बांग्लादेश में। कहाँ मिलता है? बांग्लादेश में। 24 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास जिसमें शामिल हो जाता है? तो नदी है गंडक नदी। कौन नदी है? गंडक। गंडक नदी हाजीपुर बिहार के पास क्या होता है? शामिल हो जाता है किसमें? गंगा में। अगला, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जब एंट्री लिया तो क्या कहता है? पद्मा। एंट्री लिया तो क्या कहता है? पद्मा कहा जाता है। और जब मिल जाता है उसको क्या कहते हैं? मेघना। अभी बताए ना, मिल गया तो मेघना, और एंट्री लिया किस नाम से? पद्मा के नाम से। मतलब गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या नाम से कहते हैं? पद्मा के नाम से। जमुना किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहता है? जमुना कहा जाता है। अगला देखो, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी और अलकनंदा। देखिए आपका जो एक नदी आता है अलकनंदा, उसमें जब भागीरथी मिलेगा तो उसका नाम है देव प्रयाग। कौन प्रयाग? देव प्रयाग। भागीरथी मिलेगा तो क्या हो जाएगा? देव प्रयाग। और उससे ऊपर का रहा मंदाकिनी। मंदाकिनी में क्या हो जाएगा आपका? देव तो होगा नहीं, विष्णु प्रयाग होगा नहीं, कर्म रुद्र प्रयाग। क्या हो जाएगा? रुद्र प्रयाग होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधान में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पद का मतलब बात करता है? तो अनुच्छेद कितना? 75। कितना करता है? 75 करता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ। सुनिए 1 मिनट इधर, यहाँ पे आपका मंत्रिमंडल कहेगा तो कितना हो जाएगा? 74। कितना हो जाएगा? 74। अब प्रधानमंत्री का तहत कितना हो जाता है? 75 हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला इसको देखिए, भारतीय संविधान के मंत्रिमंडल था अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का एक ही बार क्या हुआ? प्रयोग हुआ है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने महीना? 6 महीना। 6 महीना मंत्री बन सकता है जब सदस्य नहीं है तब। अगला, भारत के वह मंत्री जो संसद के सदन में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कितना महीना बाद? 6 महीना के बाद। कितना महीना के बाद? 6 महीना के बाद। अगला देखो, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो यही हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य क्या करता है? निर्वाचित करता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। कौन हो जाता है? उपराष्ट्रपति हो जाता है। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। बात सत्य है। अब अगर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये बात भी क्या है? सत्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद था। यही आपका क्या है? गलत है। असत कथन कौन होगा? सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चयन कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सी एक की अध्यक्षता में ऐसे द्वारा किया जाती जो उनका सदस्य नहीं होता है? मतलब कि जानते हैं राज्यसभा का अध्यक्षता उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला देखो, उपराष्ट्रपति को उसके पद के से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा क्या होता है? हटाया जा सकता है? राज्य परिषद, लोक सभा के, कैबिनेट के, मंत्री परिषद के,
तो आपका कह रहा है उपराष्ट्रपति को उनके पद के किसके प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है, तो राज्य परिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्य परिषद, मतलब राज्यसभा। राज्य परिषद का मान क्या है? राज्यसभा। ठीक है, अगला देखो, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को केवल लोकसभा, संसद किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। तो भारत के उपराष्ट्रपति को संबंधित प्रस्ताव किया जा सकता है केवल कहाँ पे? राज्यसभा से। कहाँ से किया जा सकता? राज्यसभा से होगा। अगला देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, मतलब किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। ये बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और अध्यक्ष कौन रहता है? लोकसभा का अध्यक्ष रहता है। देखिए, भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर को। भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। इनमें से कौन सा पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच है? तो बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला, इनमें से कौन सा पठार लावा निर्मित है? तो याद रखिएगा, मालवा और दक्कन दोनों हो जाएगा। मालवा और दक्कन दोनों क्या होगा? लावा निर्मित। देखिए 40 प्रश्न था, आप लोग का चेकअप हो रहा था कि कितना आप तैयारी किए हैं। एक बार इस वीडियो को जरूर आप लोग शुरू से अंत तक देखें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।